नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव, जो अपने आप को गौरक्षक कहता था, जिस पर बहुत ही संगीन आरोप है। वो सरेआम हथियारों को लेकर प्रदर्शन करता था। इसमें एक सैनी समाज का युवक भी उसी 2 हत्याकांड के आरोप में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और जेल जा चुका है। अब जाकर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोचिए, एक दूसरा वीडियो मैं दिखाऊंगा। रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा और एएनआई की प्रमुख स्मिता प्रकाश, ये तीनों, रूबिका सवर्ण अशरफ मुसलमान है, सुशांत सिन्हा सवर्ण है, स्मिता प्रकाश सवर्ण है। ये दिन रात मुसलमानों से नफरत करने का आपको इंजेक्शन देते हैं, आपको नफरत सिखाते हैं। ये तीनों आज राष्ट्रपति भवन में मैं वीडियो दिखाऊंगा। ये तीनों आज राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के प्रिंस से हाथ मिला रहे हैं। तो सोचिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसानों के बच्चों को ये लोग नफरती हिंदू बना रहा है। आपको ये धर्म के नाम पर उकसाता है, भड़काता है। आपके बच्चे त्रिशूल पकड़ रहे हैं, भगवा झंडा लहरा रहे हैं, मस्जिदों के सामने जाकर अपराधी बन रहे हैं। और ये लोग टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के पहले तो सालाना करोड़ों रुपए कमा रहा है, बाद में राष्ट्रपति भवन में दूसरे देशों के प्रिंस से मिल रहा है, खाना खा रहा है। और आपका बच्चा क्या कर रहा है? कोई सैनिक गिरफ्तार हो रहा है गौरक्षा के नाम पर, कोई मोनू यादव जेल जा रहा है। अब तो समझिए, इस देश में पहले जो लोग आपको जाति के नाम पर टॉर्चर करते थे, लड़ाते थे, हिंसक बनाते थे, वो आपको धर्म के नाम पर क्रिमिनल बना रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? कानून की चक्की महीन पिसती है। देर सवेर सही मोनू मानेसर को जेल जाना ही था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजिए, जज बनाइए, बैरिस्टर बनाइए। जितने लोग टीवी अखबार में बैठे हुए, इनको पता है कि इनका समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, ये समाज बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, पूंजी वाला है, बिजनेस वाला है। ये अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर इनका कब्जा है। और आपके बच्चों को जब पढ़ने की बारी आई है, 70 साल 75 साल पहले आजादी मिली, आपको अब पढ़ने की बारी आई। आपके बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगे तो इन्होंने स्कूल की हालत खराब कर दी, प्राइवेट स्कूल खोलने लगे, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया। और उससे भी ज्यादा पिछले 10 सालों में जो लोग जाति के नाम पर मजे ले रहे थे, अब धर्म के नाम पर आपके बच्चों को हिंसक बना रहे हैं। टीवी अखबार के इन एंकरों को छोड़िए, इनसे दूरी बनाइए। आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर लड़ना बंद कीजिए। ये जो धर्म बताइए, ये तीनों मुस्लिम देश के प्रिंस जो हैं उनसे मिलने गए हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आपको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये पहले मोनू मानेसर की तस्वीर देखिए। ये है मोनू मानेसर, कान पकड़ रहा है। गौ रक्षा के नाम पर इसने क्राइम किया, इस पर आरोप है, क्रिमिनल आरोप है। पहले हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहां गए वो लोग जो रैलियां करते थे? मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इन लोगों को, लेकिन इनसे सबक सीखिए। ये तो सबक सीखेंगे, हो सकता है ये इंसान बन जाए जेल जाके, लेकिन आप सबक सीखिए। आप अपने बच्चों के आसपास देखिए, जानबूझकर शेड्यूल कास्ट के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, किसान समाज के बच्चे को क्रिमिनल बनाया जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी है ये, ताकि आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी न जाए, मीडिया में न जाए, जुडिशियरी में न जाए, ब्यूरोक्रेसी में न जाए, बिजनेस में न जाए। और मैं जब तक जिंदा हूं आपके बच्चों के हक अधिकार के लिए बोलता रहूंगा, आपको सजग करता रहूंगा। और सोचिए, जो लोग, जिनको आप टीवी पर देखते हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के बड़े सिपाही समझते हैं, मैं उनको बता रहा हूं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये चारों कौन है? चेहरा पहचान लीजिए आप, जिनको दिन भर टीवी पर देखते हैं। नफरत फैलाने वाले लोग। सुशांत सिन्हा सवर्ण समाज से है, स्मिता प्रकाश सवर्ण है, रूबिका लियाकत अशरफ मुसलमान है। ये दिन लोग टेलीविजन पर बैठ के हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जो चौथा शख्स दिख रहा है वो प्रिंस क्राउन है सऊदी अरब का। ये लोग राष्ट्रपति भवन जाते हैं, वहां भोज खाते हैं
और आपके बच्चों को जेल जाना पड़ रहा है। इसमें बेवकूफी आप लोगों की है। ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, रूबिका लियाकत, स्मिता प्रकाश, ये रहा, ये रूबिका लियाकत है। सोचिए, दिन भर सनातन सनातन, हिंदू मुस्लिम, ये सुशांत सिन्हा है, उसके बगल में जो खड़ा है। मोनू मानेसर कहां है? मोनू मानेसर गया जेल और ये लोग राष्ट्रपति भवन में खाना खा रहे हैं। करोड़ों का पैकेज है इनका। टीवी अखबार में बैठ के अपने जाति वाले लोगों को एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, जज और सरकार बनवाते हैं। और आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान कम्युनिटी के लोग जिनका संवैधानिक अधिकार संविधान में है, उनको धर्म के नाम पर उकसाते हैं, उनसे नफरत करवाते हैं, आपको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसाते हैं। आपका बच्चा जेल जा रहा है गौ रक्षा के नाम पर। ये लोग कहिए इसको कहिए गौ रक्षा करने के लिए लोगों को हवा निकल जाएगी। ये आप इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन लोगों के बच्चों से ये नफरत करता है। ये लोग, ये आपके आरक्षण के पक्ष में नहीं बोलेगा, ये कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये इनके जो लोग हैं, सोचिए आज मुख्यमंत्री हैं, कितने बड़ा गलत फैसला किया है। उनके सारे सलाहकार सवर्ण हैं, जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने ट्रांसजेंडर को ओबीसी कम्युनिटी में डाल दिया। अब एक भी ओबीसी उनको वोट नहीं देगा। हेमंत सोरेन ने अपने हार के सारे रास्ते खोल लिए हैं। ये सब लोग से आप सावधान रहिए और सोचिए। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है वो मैं बताऊं। अब जातिवाद की खबरें सुना रहा हूं। मध्य प्रदेश के सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के खास आदमी और बीजेपी नेता अंबुज सिंह, अन्य साथियों ने SC/ST पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को शराब पीने का अड्डा बना रखा है। हॉस्टल के एक दलित छात्र ने शराब सिगरेट पीते हुए जब इनको वीडियो बनाए तो इन लोगों ने वहां पहुंचकर तीनों लड़कों के साथ बेरहमी से मारपीट की। कुछ दिन पहले केदारनाथ शुक्ला के ही खास आदमी प्रवेश शुक्ला द्वारा एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया था। हम मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन के सभी अधिकारियों से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। ये देखिए, ये स्थिति है और अपने लोगों को समझाइए, अपने समाज को जागरूक कीजिए, नहीं तो ये लोग आपके बच्चों को क्रिमिनल बना देगा। सोचिए, बीजेपी का प्रवक्ता मोदी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी उनकी आलोचना नहीं सुन सकता है। ये आलोक शर्मा ने कहा। मैं आपको बताऊंगा, एडीआर की रिपोर्ट आई है, 139 बीजेपी के एमपी पर क्रिमिनल केसेज हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया है वीवीपैट का मामला। कहा जा रहा है कि 100% वीवीपैट गिनिए, उस पर भी बताऊंगा। और सवाल लोग पूछ रहे हैं, गुरप्रीत गैरी ने पूछा है कि चित्रा त्रिपाठी ने कभी बेरोजगारी, महंगाई, रुपया डॉलर, शिक्षा के हाल, अस्पतालों के हाल, पेट्रोल डीजल के रेट पर सच्ची बताना, आप इन मुद्दों पर चित्रा को 2024 के बाद ट्वीट करते या बोलते देखा है? सोचिए, ये लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाते हैं और आपको नफरती बनाते हैं। लेकिन इस देश का शेड्यूल कास्ट, दलित समाज कितना सचेत हो गया है वो आंकड़ा बता रहा हूं। घोसी विधानसभा में एक भी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 57% वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी थी, वहां शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक तरफा वोट किया है बीजेपी को। 37% वोट है बीजेपी के पास और 57% है वोट समाजवादी पार्टी के साथ। मतलब 20% का आंकड़ा है। वो वोट कहां से आया? इसका मतलब है कि बैकवर्ड, मुस्लिम्स और दलित, ये सारे, और किसान कम्युनिटी के लोग, सारे लोगों ने मिलके अखिलेश यादव को वोट किया है। अभी भी मुझे लगता है कि ओबीसी के 30 से 40% लोग, 30% लोग इनसे टूट गए हैं। ओबीसी के अब इनके साथ 15% लोग बचे हुए हैं 55% में। तो 15% ओबीसी और 15% सवर्ण, मतलब इनका आंकड़ा 30 से 35% से आगे अब बढ़ने वाला नहीं है। सोचिए जातिवाद किस तरह से, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये है इंदिरा भोजन शुरू हुआ, ये देखिए, सुनिए। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे साथ में कैसे भेदभाव किया जा रहा है। हमें अलग टेबल बिछा दी गई है, इसीलिए देख सकते हैं आप, ये बच्चे अलग खा रहे हैं, वो उनके लिए अलग है और हमारे लिए अलग है। तो देख सकते हैं आप लोग
जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार है वो जातिवाद का गढ़ है और वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बहुजन समाज की सरकारें नहीं बनेंगी। वहां एक बात एकदम गांठ पार लीजिए आप। बीते 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरकारी तबीयत वाले 3 एंकर्स को रगड़ दिया। सुप्रिया श्रीनेत, अंजना ओम कश्यप, प्रियंक खड़गे, सुधीर चौधरी, आलोक शर्मा, चित्रा त्रिपाठी। भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं से निपटने से पूर्व उनके स्लीपर सेल से निपटना होगा। कर्नाटक सरकार ने फर्जी खबर चलाने के आरोप में सुधीर चौधरी को लीगल नोटिस भेजा है। तो सोचिए ये बहुजन समाज के लोग आज भी उन्हीं के सहारे पर है। चाहे जेडीयू हो उसके सारे सलाहकार सवर्ण, आरजेडी हो उसके सारे सलाहकार सवर्ण, बीएसपी हो उसके सारे सलाहकार सवर्ण, सपा हो उसके सारे सलाहकार सवर्ण, या फिर ट्राइबल हेमंत सोरेन की पार्टी हो, आपको बोल दे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, उसके सारे सलाहकार सवर्ण। सोचिए ये लोग तब तक राजनीति में अच्छा नहीं कर सकते जब तक ये सवर्ण सलाहकारों से न निकले। सोचिए ओबीसी को इन्होंने ट्रांसजेंडर में डाल दिया। ट्रांसजेंडर सारी नौकरी आप कौन लेगा ओबीसी का, वो सोचिए। लगता है हेमंत सोरेन ने अपने कुल्हाड़ी पर पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया है। बीजेपी के 139 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर। कांग्रेस में 81 में से 43 सांसदों पर क्रिमिनल केस है। और ये टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकार बताएंगे कि मायावती, अखिलेश यादव ये सब चोर हैं। आप सोचिए तक 10 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये बड़ी कोशिश है। और अब आता हूं उस खबर पर जिसका आपके लिए बहुत जरूरी है। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग को लेकर एडीआर पहुंचा एससी। इसी ने मानवीय त्रुटि की बात कबूल कर ली है। सोचिए तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना है कि हम सब वीवीपैट गिनेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, तो मतदान करवाइए ना सर। मतलब क्या बेवकूफी है। 1 महीने तक वोटिंग होती है विधानसभा के चुनाव में यूपी में। एक मतलब वोटिंग करके 1 महीने तक ईवीएम रखेंगे, लेकिन गिनती 5 दिन नहीं हो सकती है। अरे बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या होगा, 5 दिन गिनती में ही तो लगेगा ना। लेकिन लोग अपने हाथ से ठप्पा मार के तो डालेंगे। दुनिया का कोई देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है। जो जापान ईवीएम बनाता है वो भी चुनाव ईवीएम करवाता है। परीक्षा हो रही है, जितने कंप्यूटराइज एग्जाम हो रहे हैं, कितनी बेईमानी हो रही है। इस देश में बात तकनीक के विरोध में नहीं है, तकनीक के इस्तेमाल के नाम पर जो लोग गड़बड़ी करते हैं उसके विरोध में है लोग। इस देश में नैतिक लोग नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो आप एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पैरेलल आप चुनाव आयोग में रखिए, अधिकारी बनाइए, प्रिजाइडिंग अफसर बनाइए। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, 3-4 लेवल पे कॉन्स्पिरेसी होती है। चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में जानबूझकर एससी एसटी ओबीसी के नाम काटे जाते हैं, अल्पसंख्यकों के नाम काटे जाते हैं। गिनती के समय बेईमानी होती है ये लगातार। लेकिन इस देश में आप एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के लोगों को चुनाव आयोग में रखिए, प्रिजाइडिंग अफसर रखिए, तमाम जगह डाइवर्सिटी रखिए, तब जाकर ठीक होगा। सोचिए दुनिया के तमाम देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते हैं। ईवीएम एक बड़ा फ्रॉड है और ये कांग्रेस का पाप है जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। इस देश को बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा अगर शुरुआती हाथ है तो वो कांग्रेस का है, जिसके रोड पर बनाए रोड पर बीजेपी चल रही है। इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो एससी एसटी के रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे। और तब बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट डालना नहीं जानते थे। 70-80 के दशक में जब कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मान्यवर कांसी राम साहब इन लोगों ने आंदोलन चलाया तो ये लोग बूथ लूट लेते थे मनुवादी। और उसके बाद जब नारा दिया मान्यवर साहब ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब इंदिरा गांधी जैसे लोग, राजीव गांधी जैसे लोग ईवीएम लेकर आ गए। इस देश में एक एक कदम पर बहुजनों के साथ साजिश होती है। इस देश के 90-85% लोगों को लाचार, जब इन एक से एक साजिश है। जब ये लोग सरकारी स्कूल था, जब इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सरकारी स्कूल था। जब पढ़ने का अधिकार मिला तब भी सरकारी स्कूल चला। जब तक स्कूल नहीं जा रहा था एससी एसटी ओबीसी, ये लोग सरकारी स्कूल चलाते रहे। जब एससी एसटी ओबीसी के बच्चे सरकारी स्कूल जाने लगे, किसानों के बच्चे, उसको बर्बाद कर दिया। प्राइवेट स्कूल खोलना है। अब जब प्राइवेट स्कूल चले गए तो ये लोग सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी कंपनियां और नौकरी तब तक थी जब इन लोगों के बच्चे पढ़े लिखे थे, नौकरी कर रहे थे। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी की लाइन में लगे, इन लोगों ने एडहॉक सिस्टम ला दिया। उसके बाद कंपनियां बेचने लगे, निजीकरण करने लगे।
एक से एक बेईमानी है। और ये बेईमानी, ये मकरजाल तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे। हम लोग भी ग्रेजुएशन तक नहीं समझ पाते थे। जब मीडिया में नौकरी की, जब इन लोगों के साथ उठा बैठा, तब इनका मकरजाल समझ में आया। आप धर्म के मकरजाल से निकल सकते हैं, जाति के मकरजाल से नहीं निकल सकते हैं। सोचिए, आज इस देश के SC ST OBC किसानों के बच्चे को धर्म के नाम पर हिंसक बनाया जा रहा है और देर सवेर आपके बच्चे जेल जाएंगे। और वो लोग टीवी अखबार में बैठकर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। एक भी SC ST OBC का इस देश में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा टेंडर में होता है। आप मान लीजिए, कौन सी नौकरी कीजिएगा तो 100 करोड़ रुपए कमाइएगा। एक आदमी 2000 जो 5 किलो 10 किलोमीटर रोड का टेंडर ले लेगा, वो टेंडर 500 करोड़ का होता है। अब तो 1 किलोमीटर का टेंडर 250 करोड़ तक पहुंच गया है। इस देश में टेंडर कौन ले रहा है? सड़क, पुल, अस्पताल का टेंडर कौन ले रहा है? इस देश में सोचिए, मेदांता हर शहर में अस्पताल बना रहा है। सरकार नहीं बना सकती अस्पताल, क्योंकि आपके बच्चों को मरने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग कब जगेंगे, कब समझेंगे? इस टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए और उन तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकारों का भी बहिष्कार कीजिए जो दिन भर हिंदू मुस्लिम में प्रो मुस्लिम दिखते हैं, जो आपकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, इस देश के सेना, इन मुद्दों पर बात ना करें, उनका बायकॉट कीजिए। कोई प्रो हिंदू बोलेगा, कोई प्रो मुस्लिम बोलेगा, ये साजिश है। लेफ्ट ही राइट है, राइट ही लेफ्ट है, और राइट लेफ्ट मिलकर भी सेकुलर का खेल खेलता है। जो इस देश के 90% SC ST OBC किसान जातियों के संवैधानिक अधिकार, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, इसकी बात ना करे, समझिए वो आपको धोखा दे रहा है। इस देश में जाति के नाम पर शोषण है। चाहे आप किसी धर्म के हों, आपका जो शोषण हो रहा है वो जाति के नाम पर हो रहा है। आप चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना बड़ा जाल, मकरजाल बुने हुए हैं। एक भाई मारेगा, एक भाई बचाने का नाटक करेगा, फिर वो भाई सत्ता में आएगा, वो मारेगा, फिर एक भाई बचाने का नाटक करेगा, और 90% लोगों को मकड़ी के जाल में घुमाया जा रहा है। आपके बच्चों को मोनू मानेसर बनाया जा रहा है, और उनके बच्चे, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे स्मिता प्रकाश हो, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो, वो सब स्टूडियो में बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में भोज खा रहे हैं। कैसे हिंदू मुस्लिम एक है? यह समझना पड़ेगा इस देश के SC ST OBC किसानों को और मुसलमानों को। इस देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज को एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, नहीं तो आपके बच्चों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है और आपके वोट के अधिकार को छीन लिया गया है। आप सिर्फ पब्लिक बन के रह गए हैं, जनता बन के रह गए हैं, और वो आपको धर्म, पहले जाति के नाम पर बांटा हुआ था, अब धर्म के नाम पर आपको हिंसक बना रहा है। सावधान रहिए, सचेत रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।